नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में खेती सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह ही दोस्तों, आप इस समय रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर और एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों, आजकल लेखपाल के रिजल्ट जब से आया है तब से काफ़ी सरगर्मी है, जो होना भी चाहिए। कारण यह है कि 8,085 सीट के सापेक्ष 27,455 स्टूडेंट्स को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से ये रिजल्ट आया है काफ़ी चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने के कई कारण हैं। पहला तो मेरिट ज़्यादा चली गई, अपेक्षा से कुछ ज़्यादा नहीं, अपेक्षा से कुछ ज़्यादा गई है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कुछ ऐसे संदिग्ध, कुछ क्या लगभग 15,000 संदिग्धों में से बच्चों को ये पता चल गया कि कुछ संदिग्ध भी डीबी के लिए क्वालिफाई कराए गए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों ने इस पर आपत्ति करना शुरू किया। तब दूसरे ही दिन कमीशन को इसके लिए आगे आना पड़ा क्लियर करने के लिए। और इसमें तो बच्चों ने कुछ अभ्यर्थियों के नाम सहित, रोल नंबर सहित उनको उजागर भी कर दिया। और उजागर करने का मतलब यह था कि कुछ अभ्यर्थी, खासकर एक व्यक्ति के संदर्भ में कहा जा रहा है, जिन पे उस समय एसटीएफ भी उनके पीछे पड़ी थी। हालांकि उस समय वो अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आई थी, बट बाद में जब बच्चों ने उसका भी रिजल्ट दिखा तो बच्चों के होश उड़ गए कि जो संदिग्ध हैं और जिनके लिए उस समय अच्छा खासा बवाल हुआ था, वो भी जो है इस रिजल्ट में डीबी के लिए बुलाए गए हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि मेरिट ज़्यादा चली गई थी, तो अभ्यर्थियों के दिमाग में ये बैठ गया कि क्या इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि स्वाभाविक भी है, खासकर संदिग्धों के लेकर के। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसमें लड़कों की मेरिट बहुत अच्छी थी। काफ़ी जो होनहार पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। उनमें से कुछ बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया है और कुछ बच्चों को डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है। तो जो बच्चे डीबी के लिए नहीं बुलाए गए उनको काफ़ी साफ लगा था कि 8,085 वैकेंसी होने के बावजूद भी उनको डीबी के लिए नहीं बुलाया गया। कुछ बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया तो तत्काल में तो खुश जरूर हुए, लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से संदिग्धों के बारे में पता चला तो एक तरह से उनके भी होश उड़ गए। कारण यह होगा कि डीबी के लिए जो बुलाए गए उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 75, 76, 77 पे थे और वो शुरू से मान के चल रहे थे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित है। बट जब उन्होंने कट ऑफ देखा कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 75.75 रखा गया है, तो ये मान के चलने लगे जो 76, 77 थे, 76, 77 थे, तो उनको ये जरूर लगने लगा, जो कि स्वाभाविक भी है, कि हम बॉर्डर पे हैं। तो अगर संदिग्धों का दोस्तों मामला नहीं होता तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि संदिग्धों की बात आ गई तो इसलिए स्ट्रेस होना, टेंशन होना लाजमी था। कारण यह है कि 15,000 संदिग्धों की पहचान एसटीएफ ने की थी। उसमें से कुछ संदिग्धों को जो कि एग्जाम सेंटर के द्वारा उनके प्रतिकूल प्रविष्टि भेज गई, उनको तो UPSSA के द्वारा किनारे कर दिया गया, मूल्यांकन से किनारे कर दिया गया, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया। बट ऐसे संदिग्ध, ऐसे नकलची जो कि स्कूल के द्वारा प्रविष्टि जिनके प्रतिकूल नहीं भेजी गई, उनका रिजल्ट आ गया। तो अब इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों बनता है कि आखिर में 15,000 में से कितने संदिग्ध ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संदिग्ध होता है या कोई भी छात्र होता है अनफेयर मीन्स का प्रयोग करता है, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो निश्चित रूप से जो छात्र अनफेयर मीन्स का उपयोग करते हैं, नकल का प्रयोग करते हैं, संदिग्ध होते हैं, वो किसी न किसी तरह से 8,085 वैकेंसी में अपना स्थान बनाना चाहेंगे। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है
कि ये जो 27,455 वैकेंसी बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया है, रिजल्ट निकाला गया है, उनमें से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि संदिग्ध हैं। हालांकि शुरू में तो संदिग्धों की पहचान लगभग 15,000 लोगों को STF के द्वारा किया गया था, लेकिन रियलिटी है कि इसमें कितने अपने काम में सफल हो गए थे, जिनके प्रतिकूल स्कूल्स द्वारा, सेंटर द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं भेजी गई। जैसे खासकर कुछ अभ्यर्थियों के नाम भी सोशल मीडिया में आ रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे, जिनका नाम और रोल नंबर सोशल मीडिया में जब से रिजल्ट आ रहा है तैर रहा है, खूब वायरल हो रहा है। और संजोग की बात है कि UPSSC के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी चूंकि प्रतिकूल प्रविष्टि एग्जाम सेंटर के द्वारा नहीं भेजी गई, इसलिए हमने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और उनका रिजल्ट घोषित कर दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब से DB शुरू हो रहा है, उनके लिए जो संदिग्ध हैं, UPSSC के द्वारा उनके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ रिजल्ट जो UPSSC के द्वारा घोषित किए गए हैं, उनमें संदिग्धों को रोकने के लिए UPSSC के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई थी और इसमें काफ़ी कुछ संदिग्ध पकड़े भी गए थे। उम्मीद यही किया जाना चाहिए कि UPSSC के द्वारा उसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, बट ये देखने वाली बात है कि इसके लिए UPSSC कितना सक्रिय है, लेकिन उम्मीद पूरी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि UPSSC के द्वारा DB के लिए जो बच्चों को बुलाया गया, जो कट ऑफ दिया गया, उसमें UR अनरिजर्व या जनरल जिन्हें कहते हैं, UR OBC और EWS का जो कट ऑफ है एक ही रखा गया 75.75। उससे थोड़ा कम कट ऑफ महिलाओं फीमेल्स के लिए रखा गया 75.50 और उसी के सापेक्ष जो है कैटेगरी के लोगों का मेरिट जो है कट ऑफ कम होता रहा। जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पर उल्लेखित भी कर दिया है, देखिए मैंने लिखा दिया DB के लिए निर्धारित कट ऑफ, जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि UR प्लस EWS प्लस OBC 75.75, SC के लिए 73.75, ST के लिए 66.50, एक्स सर्विसमैन के लिए 66.50, मतलब ST और एक्स सर्विसमैन दोनों का कट ऑफ एक ही है। DFF जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, उनके लिए 70.50 एंड फेमेल के लिए जैसे मैंने उल्लेख भी कर दिया 75.50। ये जो है UR से 0.250 कम है। तो दोस्तों, इन अभ्यर्थियों को जो कि DB के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि UR EWS और OBC का कट ऑफ एक ही बराबर है, तो बच्चों के दिमाग में जहन में ये बात उठने लगी कि क्या सर ये जो फाइनल रिजल्ट DB के बाद आएगा, उनमें भी इन UR EWS और OBC की कट ऑफ ऐसे ही सेम ही रहेगी। इसके लिए बच्चों के पास जो है काफ़ी क्यूरी है, जिज्ञासा है, उनके मन में काफ़ी बड़ा प्रश्न भी है। उन्होंने मेरे से फोन करके और खुद मैनुअल व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। जैसा कि मैं जानते आप लोग हैं, जैसे मैं उल्लेख कर चुका हूं कि 7-8 साल से मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूं और ऑनलाइन क्लास भी पढ़ा रहा हूं। तो उनका फोन करके मुझसे राय लेना, इस बारे में चर्चा करना लाजमी था, वो स्वागत योग्य है। तो उनका मूल प्रश्न दोस्तों यह है कि DB के लिए जो निर्धारित कट ऑफ है, क्या DB के बाद भी जो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं एक ही होगा? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि नहीं, ये जो कट ऑफ एक समान लिए गए हैं, चूंकि अब फाइनल रिजल्ट नहीं था, DB के लिए बुलाया था और DB के लिए लगभग इन्होंने 1.5 गुना बुलाया है या 1.5 गुना से अधिक बुलाया है, तो उसके लिए एक कॉमन कट ऑफ थी। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आएगा, वो निश्चित रूप से अलग होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि DB के पहले, मतलब DB के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था उनके लिए कट ऑफ जो कि कमीशन के द्वारा दी गई है वो है। अब दोस्तों, बच्चों के दिमाग में एक बात बहुत ही तैर रही है, एक बहुत ही मुद्दे की बात चल रही है कि आखिर में सर जो भी बच्चे मतलब DB के लिए बुलाए गए हैं, उनके दिमाग में ये बात बार बार आ रहा है कि क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं।
फाइनल सिलेक्शन की जब बात आती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुद्दा होती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, लेकिन जब संदिग्धों की बात उसमें शामिल हो जाती है तो ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत बड़ा आ जाता है, जिसके बारे में बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा रहती है। तो उसी जिज्ञासा को थोड़ा अपने तरफ से मैंने एक अनुमान के आधार पर, विभिन्न एनालिसिस के आधार पे, विभिन्न डाटा के आधार पे मैंने एक अप्रॉक्स अनुमानित जो है कट ऑफ निर्धारित किया है, कट ऑफ कहेंगे उसको निर्धारित किया है। हालांकि अब दोस्तों, अब चूंकि फाइनल रिजल्ट आएगी तो अब तो इम्पॉर्टेंट बात होगी कि सेफ स्कोर आपका क्या है, और सेफ स्कोर के बाद इम्पॉर्टेंट रहती है कि कट ऑफ किया गया है, मतलब कितने मेरिट पे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की संभावना है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों की भी यही थ्योरी है, उनके प्रश्न यही है। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करते हैं कि डीबी के बाद जो है, अब जो चर्चा करेंगे कि डीबी के बाद संभावित फाइनल कट ऑफ क्या होगी। दोस्तों, रिजल्ट आए डीबी के लिए लेखपाल के तो कई दिन हो गए, लेकिन और उसी दिन के बाद से बच्चों से मेरे द्वारा यह प्रश्न लगातार किया जाता रहा कि सर फाइनल कट ऑफ पे एक जो है आप वीडियो बनाइए। लेकिन दोस्तों, मैंने तत्काल में वीडियो न बना करके काफ़ी कुछ एनालिसिस किया, चाहे वो सांख्यिकीय रूप से आंकड़े निर्धारित करके किया हो या पूरा समग्र विश्लेषण किया हो, उसके आधार पर मैंने एक अप्रॉक्स मोटा-मोटी जो है कट ऑफ निर्धारित किया है। और उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आगे पीछे करके, एक या दो क्वेश्चन उसी के आसपास आपका मेरिट भी रहेगा। अब दोस्तों, मेरिट कट ऑफ भी रहेगा। अब दोस्तों, उसमें इंपॉर्टेंट फिर से वही आ जाती है कि दो मुद्दे। पहली बात कि संदिग्ध इसमें कितने हैं। हालांकि संदिग्धों की पहचान 15,000 स्टूडेंट्स के रूप में जरूर की गई है, लेकिन मेरा जो अनुमान है इसमें सारे संदिग्ध इस रिजल्ट में नहीं होंगे। कारण है कि कुछ संदिग्धों को जिनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि एग्जाम सेंटर के द्वारा भेजा गया था, उनको तो एक तरह से ऐसे ही ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो निश्चित रूप से 15,000 बच्चे इसमें संदिग्ध में क्वालिफाई नहीं किए होंगे डीबी के लिए, बट जो मेरा आंकड़ा है 2-3 हज़ार अभ्यर्थी तो जरूर होंगे जो संदिग्ध के रूप में होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों, संदिग्ध कितने बच्चे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी जो एक आजकल बहुत बड़ा पहल चल रहा है, एक अभियान का रूप ले लिया है, जिसे हम कह रहे हैं लेखपाल डीबी स्कीम। एक बहुत स्वागत योग्य कदम भी है दोस्तों। और कहा जाता है कि दोस्तों, हर एक बुराई में थोड़ी बहुत अच्छाई निकल के आ ही जाती है। हर बुराई कुछ न कुछ अच्छे रास्ते, अच्छे आंकड़े भी दिखा जाते हैं। तो दोस्तों, जब से बच्चों ने ये देखा कि संदिग्ध प्लस कट ऑफ प्लस पुरानी वैकेंसी होने के बाद यह रिजल्ट आया है, कट ऑफ ऊपर गया है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स ने आपस में मिल करके एक अभियान छेड़ा। और वो अभियान था कि जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन दोस्तों का, जिन बहनों भाइयों का सिलेक्शन इससे अच्छे पद पर हो गया है और उनको डीबी के लिए बुलाए गए हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मैं खुद चैनल के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी मित्रों का कहीं शिक्षक के रूप में हो गया है, या SI में हो गया है, SSC में हो गया है, या चाहे किसी भी अच्छे इससे बेहतर पद पे हो गया है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि लेखपाल में डीबी देने पर आप एक विचार कर लीजिएगा, समग्र विचार अपने हित के बारे में और थोड़ा दूसरे बच्चों के हित के बारे में। अगर आपका हित प्रभावित न हो रहा होगा तो मेरे दोस्त, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीबी छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि आपके नीचे जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको सिलेक्शन के मौके मिल जाएंगे। जहां आप रोजगार पा गए हैं, सरकारी नौकरी पा गए हैं, उनके लिए भी एक सरकारी नौकरी पाने और रोजगारकृत होने के, एम्प्लॉय होने के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के ऑप्शन विकल्प उपलब्ध रहेंगे। क्योंकि आप एक अच्छी नौकरी पा गए हैं, अगर आप डीबी भी देते हैं तो उससे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। कारण है कि ऑलरेडी जब आप उससे बेहतर पोस्ट पे हैं तो आप उसको, भले ही आपका सिलेक्शन हो जाए डीबी के बाद, आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। फिलहाल बहरहाल ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे विचार कर लीजिएगा। उसके बाद जो उचित कदम आपको लगे उसको उठाइए।
अब दोस्तों बात आती है कि डीबी के बाद संभावित फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया, काफी समग्र विश्लेषण के बाद जो मैंने कट ऑफ निकाला है दोस्तों, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, यू आर अनरिजर्व या जिनको अनारक्षित कहते हैं या फिर जो जनरल मेल लड़के हैं उनके लिए जो मेरी संभावित कट ऑफ है दोस्तों, जो संदिग्धों के और डीबी स्केप के डिफरेंस में देखा जाए तो दोस्तों वो 80 प्लस के आसपास हो सकती है। दोस्तों इसमें संदिग्ध का मामला तो बन ही रहा है, दूसरा एक मामला बन रहा है कि एक जो पहल है डीबी स्कीप पहल, ये अब ये है कि इसमें जोर शोर से बच्चे भाग ले रहे हैं, स्टूडेंट्स अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वजह था कि आखिर में इसमें कितने लोग डीबी स्केप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। 1000, 2000 करते हैं, 3000 करते हैं कि कितने करते हैं, वो समय की बात है, आगे बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग डीबी स्किप करेंगे। कई तरह के कारण उसमें होते हैं, कई लोगों के कई कारण हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर 1000-2000 लोग भी कर देते हैं डीबी स्किप तो एक बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल कितने करते हैं जैसे कि मैंने कहा ये समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जितने डीबी स्कीप होंगे लेखपाल में उतने ही नीचे के मेरिट वाले बच्चों को फायदा होगा और उतने ही आपकी मेरिट नीचे आएगी। तो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबी स्कीप प्लस संदिग्धों की संख्या, मतलब डीबी स्कीप करने वाले बच्चों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या और संदिग्ध अभ्यर्थियों की संख्या, ये सब कुछ निर्भर करेगा। इन दोनों को ध्यान में रखकर मैंने एक बीच का रास्ता जो है अनुमानित किया है, वो ये है कि अनरिजर्व जो 80 प्लस के आसपास होता है, और अगर डीबी स्किप ज़्यादा हुआ, संदिग्ध ज़्यादा नहीं निकले तो आपका 80 के नीचे भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन 1-2 मार्क्स नीचे भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दीवार का जो है आपका मैंने इस समय जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है उसके अकॉर्डिंग 80 प्लस रहेगा, ओबीसी का जो है 79 प्लस के आसपास रहेगा, ईडब्ल्यूएस का जो है 78 प्लस के आसपास रहेगा, एससी है उनका 74 प्लस के आसपास रहेगा, एसटी जो है उनका 69 प्लस के आसपास रहेगा, एक्स सर्विसमैन है उनका 70 प्लस के आसपास रहेगा, फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित है डीएफएफ उनका 73 प्लस के आसपास रहेगा, और जो है फीमेल है जो महिला कैंडिडेट्स है दोस्तों उनका ईडब्ल्यूएस के समान 78 प्लस के आसपास रहेगा। दोस्तों ये मैंने डीबी के बाद जो संभावित कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है उस आंकड़े का उल्लेख किया है। पहले मैंने बता दिया है कि 1-2 क्वेश्चन 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने डीबी स्किप में भाग लिया और कितने संदिग्ध हैं, उस पर निर्भर करेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, ये तो आया का फाइनल कट ऑफ हो गया। अब इसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आप खुद अपने मार्क्स के अनुसार एनालिसिस कर लीजिएगा, अनुमान लगा लीजिएगा कि आप अपने को कहाँ पाते हैं। जैसा कि मैंने अनरिजर्व का 80 प्लस बताया, अगर आप जो है 82 आपका जो स्कोर है 82-83 के आसपास है, और ऐसे ही इसमें ओबीसी में 81-82 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस में 82 के आसपास है, एससी में आप 75-76 के आसपास है, एसटी में आपका 72 के आसपास है, 71-72 है, एक्स सर्विसमैन में 72 के आसपास है, डीएफएफ में आपका ऐसे ही 74 के आसपास है, 75 है, और फीमेल में आपका 80 प्लस है, 81 के आसपास है। तो दोस्तों इनका मतलब इन जो मार्क्स को दिखाया गया है, कट ऑफ को दिखाया गया है, अगर इन कट ऑफ से अगर आपका कट ऑफ आपका जो स्कोर है 3-4 क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैं दोस्त कहूँगा आपका सिलेक्शन निश्चित है, आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है, किसी तरह की समस्या है वो आपका सिलेक्शन लगभग निश्चित है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जो वीडियो बनाने का जो कि आपका रिक्वेस्ट था, आपकी जो जिज्ञासा थी वो पूरी हो गई होगी। और मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले आपको बता दूं
कि जो भी रखी गई है ये आप अनुमान है, आंकड़ों पर आधारित है, एक समग्र विश्लेषण पर आधारित है। और मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। और चूंकि दोस्तों ये जो है रिजल्ट फाइनल है, इसलिए इसमें कम होने की संभावना कम रहेगी। और वो संभावना तभी बनेगी जब डीबी स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा हो और संदिग्धों की संख्या कम से कम हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके जो दो मुख्य प्रश्न कि सर डीबी के लिए जो UR EWS OBC का कट ऑफ एक ही रखा गया है, तो क्या फाइनल कट ऑफ भी समान ही होगा? दोस्तों आपका आंसर मिल गया होगा। मैंने स्पष्ट बता दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट रहेगी UR की रहेगी, जनरल की रहेगी, उसके बाद OBC की रहेगी और फिर EWS का। और मतलब कहने का मतलब है EWS का कट ऑफ OBC से लगभग कम ही रहेगी, वो एक आध पॉइंट का भी हो सकता है। तो दोस्तों अब दूसरा जो क्वेश्चन था डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ क्या होगी। दोस्तों मैंने डीबी के लिए जो निर्धारित कट ऑफ है या कमीशन के द्वारा UPSSC के लिए द्वारा जो डीबी के लिए निर्धारित कट ऑफ बुलाया गया है, उसका मैंने चार्ट के रूप में उल्लेखित कर दिया है। मैंने यहाँ टोटल लिख दिया है और इसके आधार पे और टोटल स्टैटिस्टिकल विश्लेषण के आधार पे फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है मैंने यहाँ उल्लेख कर दिया है। और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आपकी जो जिज्ञासा थी निश्चित रूप से पूरी हो गई होगी। और फिलहाल अब एक तीसरी बात है दोस्तों जो कि मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अक्सर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सर डीबी कब से शुरू होगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी डीबी शुरू होगा। मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट, देखिए वो बात की बात है UPSSC की तैयारियाँ कितनी जोर शोर से डीबी के लिए चल रही है इस पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। काफ़ी बच्चों की 27,455 बच्चों का जो टारगेटेड डीबी है वो रखा गया है। तो निश्चित रूप से उन सारी तैयारियों के बाद ही आपका डीबी शुरू हो गया। और एटलीस्ट करें तो प्रतीक्षा कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कीजिए और आपकी डीबी जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट कहीं नहीं दिख जाता है, इसी पे केवल आप आश्रित न रहिए। इसमें से मैक्सिमम मेरे दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे जो कि वीडियो री एग्जाम में लगे होंगे। तो पहली बात तो अपनी जो है डीबी के लिए जो आवश्यक कागजात हैं उसको तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको कंप्लीट करा लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और अगर आप वीडियो री एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से अपना पूरा ध्यान वीडियो री एग्जाम पे लगाइए। और जो मेरे मित्र, जो मेरे दोस्त PCS की तैयारी में लगे हुए हैं तो अपना ध्यान जो है PCS प्री के एग्जाम पे लगाएं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपने सेशन की समाप्ति करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको जो ये है जो मैंने वीडियो बनाया है निश्चित रूप से पसंद आया होगा। और आपकी जो क्वेरी थी, आपके जो क्वेश्चंस थे वो निश्चित रूप से पूरे हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम थोड़ी देर से ही सही, देर से मतलब है कि 1-2 घंटे, 2-4 घंटे या तत्काल ही उसको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही अपने हम सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर एक नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी, जैसा कि हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ही जब से वीडियो री एग्जाम का डेट आया है तभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर वीडियो री एग्जाम की एक अचूक स्ट्रेटजी बनाइए जो कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलवाने में कारगर सिद्ध हो। दोस्तों ये वीडियो री एग्जाम का जो है स्ट्रेटजी का वीडियो बहुत पहले बन गया होता है, लेकिन साथ मेरे साथ एक पॉजिटिव बात भी है और समस्या को लेकर, समय को लेकर थोड़ी समस्या भी आती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम काफ़ी समय से कोचिंग ऑफलाइन भी चलाते हैं और आप रेगुलर अपने चैनल के माध्यम से ये जो ऑनलाइन क्लास अब शुरू की गई है, हालांकि इसके पहले भी मैं ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास भी लेता रहा हूँ विभिन्न कोचिंग संस्थानों में। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी संभव है तो आज ही कुछ ही क्षण में हम वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत एक अच्छे स्ट्रेटजी अपने अनुभव के आधार पे, समग्र आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पे आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल अचूक स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं। आप उसको देखना न भूलिएगा।
तो आप कुछ क्षणों का इंतजार, कुछ समय का इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी हम फिर से आपको वीडियो एग्जाम की वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।